सभी यूट्यूबर्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये जान पाएंगे कि ITR ई फाइलिंग किस प्रकार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास पहले से दो फॉर्म उपलब्ध होने चाहिए। एक तो हमको अपना 26S हमारे पास होना चाहिए, दूसरे साथ ही हमारे पास हमारे जो एम्प्लॉयर या नियोक्ता द्वारा हमको फॉर्म 16 दिया गया है वो हमारे पास पहले से अपने पास होना चाहिए। साथ ही इसमें 26S से हम ये जान पाएंगे कि हमने कितना इनकम टैक्स भर लिया है। और अगर आपको 26S निकालना नहीं आता है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा 26AS के लिए, कि वहाँ से आप देख सकते हैं कि 26AS कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जान पाएंगे कि हम अपना ITR ई फाइलिंग कैसे करते हैं। आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधा वीडियो की ओर ले चलता हूँ। सबसे पहले हम जो सर्च होगा हमारा कोई भी, तो उसमें ITR सर्च कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो पहला ऑप्शन आएगा ई फाइलिंग होम पेज, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार खुलेगा। तो इसमें हमारे पास हमको लॉगिन हियर करना है। अगर हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो हम यहाँ पे से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन हियर कर लेंगे। लॉगिन हियर करने के बाद हमको यहाँ पे यूज़र ID में अपना पैन नंबर, पासवर्ड आपके पास होगा और कैप्चा कोड जो यहाँ पे होगा इसको भर लेंगे। इनको भरने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो साथियों, हमारे पास जो पहला पेज खुला कुछ इस प्रकार खुलेगा। इसमें डैशबोर्ड पर जाएंगे हम और फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में क्लिक कर लेंगे। हमारे पास कुछ इस प्रकार से नया पेज खुलेगा जो कि इनकम टैक्स भरने में हमारे पास फॉर्म 16 से जो भी डाटा होगा हम उसको यहाँ पे लेंगे। तो इसमें हमारे पास मुख्य टैब हैं पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स डिटेल। ये 1, 2 और 3 ये ऑप्शन हमारे मेन है यहाँ पे, इसी पे हमने ज़्यादा जोर देना है। और पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन का पेज कुछ इस प्रकार खुलेगा। इसमें हमारी पहले से प्री फिल्ड डिटेल होगी। अगर आपका कुछ करेक्शन या चेंज करना होगा तो आप यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद नीचे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। तो जो हम आज ITR भर रहे हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट से है, तो मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे और ऑन बिफोर ड्यू डेट, हम डेट से पहले भर रहे हैं तो हम इसको लेंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन होंगे हमारे पास, तो हम डेट से ही पहले भर रहे हैं तो हम इसको क्लिक कर देंगे। इस बार हमारे पास कुछ नए इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आई हुई है। तो इसमें हम जो ये वाला ऑप्शन है, इसमें 3 कंडीशनें दी गई हैं। अगर आप इनमें से फुलफिल करते हैं किसी को तो ये इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। यस करने में हमारे पास ये खुल जाएगा कि हैव यू डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग RS 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा आपने कोई अमाउंट अगर प्रीवियस ईयर में जमा की है तो ये अमाउंट यहाँ पे भरेंगे, ये यस एंड नो। और आपने कोई विदेश का ट्रैवल किया है तो 2 लाख तक उसमें खर्च किया है तो उसको यस करेंगे। और तीसरा है आपने इलेक्ट्रिसिटी जो बिल दिया है 1 लाख तक भरा है तो इसको यस करेंगे और उनकी अमाउंट भी भरते जाएंगे। तो मेरे केस में ये है नहीं तो इसे मैं नो कर लेता हूँ और इसको सेव ड्राफ्ट करते रहेंगे आप। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब थर्ड जो यहाँ पे दिख रहा है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, इस वाले टैब पे जाएंगे हम। तो इसमें साथियों यहाँ पे हमने अपना फॉर्म 16 अपने पास रखना है, तो जिसमें हम एक एक इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेंगे। तो जैसे हमारे पास ये फॉर्म 16 यहाँ पे खुल गया है, तो इसमें ग्रॉस सैलरी पर प्रोविज़न कंटेंट इन सेक्शन 17(1), तो इसमें 17(2), 17(3), 17(2) और 3 में 0 है तो हम 17(1) की इंफॉर्मेशन अपने ITR में भर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 721165, ये हमने भर लिया है। यहाँ पे हमने नेट सैलरी भर ली है। इसके बाद इसमें नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, इस पर कई ऑप्शन दिए होंगे तो आप अपने फॉर्म 16 से चेक करेंगे
जैसे मेरे केस में यहाँ पे हिल अलाउंस का है तो मैं एनी अदर अलाउंस कर दूंगा। इस पर टिक करके हिल अलाउंस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हिल अलाउंस लिखकर उसकी अमाउंट फॉर्म 16 से पकड़कर यहाँ पे ले लूँगा। तो जो हमारा 3600 है, तो उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन में हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 अपने आप कट जाएगा और फॉर्म 16 से हम एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अगर है तो यहाँ पे भर लेंगे, जो कि हमारे नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 दिया गया है। उसमें चेक करते रहेंगे, हम अपने फॉर्म 16 से मिलाते रहेंगे जो हमारी एग्जैक्ट उसी से मिलनी चाहिए। तो हम फॉर्म 16 में चेक कर लेते हैं 667565। तो यहाँ पे 667565 ये हमारी मैच कर रही है, तो हमारा इनकम टैक्स सही भरा जा रहा है। उसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये ऑप्शन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है यानी कि आप खुद रहते हैं इसमें, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। और हमारे पास लेट आउट अगर रेंट पे दिया है तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन खुल जाएंगे ऊपर के। इसमें ग्रॉस रेंट रिसीव्ड वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी अमाउंट होगी उसको भर लेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 लाख रुपया, तो हमारे पास इसकी एनुअल वैल्यू 2 लाख और 30% हमको डिडक्शन मिल जाएगी, इसमें छूट मिल जाएगी। या हमने कोई लोकल अथॉरिटी को पहले से इसमें टैक्स जमा किया है, सपोज हमने 20,000 जमा किया है, तो उन्हें 20,000 लोकल अथॉरिटी को हमने टैक्स दिया तो वो भी कम हो जाएगा। तो मेरे केस में ये है नहीं, तो हम इसको से सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि आप खुद से बिल्डिंग अपने मकान में रहते हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो इसमें हमको 2 छूट मिलती है, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोइंग कैपिटल एरियर्स और रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस देन 30%, और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोइंग कैपिटल, इसमें हमने कितना इंटरेस्ट जो हमारे पास उस ईयर का जो इंटरेस्ट होगा उसकी छूट हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारे पास ये इसकी लिमिट 2 लाख की होती है, तो आप इसको 2 लाख भरेंगे तो ये माइनस में दिखाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो मेरे केस में ये है नहीं, तो हम इसको 0 कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है साथियों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपके पास ये सबका होता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम सपोज उस ईयर का जो पिछले फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें अप्रैल से और मार्च तक का हम देख लेंगे कि हमको कितना इंटरेस्ट मिला है, अपनी पासबुक से चेक कर लेंगे। उसके बाद उस अमाउंट को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पे 12,000 रुपये इंटरेस्ट आया, तो ये 12,000 हमारा हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। साथियों इसके लिए एक छूट भी मिलती है जिसे बोलते हैं 80 TTA, इसमें 10,000 की छूट रहती है। हम इस अमाउंट को यहाँ पे डाल देंगे, तो 12,000 जो हमको छूट मिली है, तो हमारे पास 10,000 की छूट इसमें मिल जाएगी। 2,000 केवल हमारा इनकम में ऐड होगा। सीनियर सिटीजन के लिए 80 TTB होगा। तो इसको आप सब अपने फॉर्म 16 से चेक कर लेंगे। तो हमारे केस में ये है नहीं, तो मैं इसको 0 कर लेता हूँ। अब ग्रॉस टोटल इनकम B1, B2, B3, ये ऊपर के जितने भी तीनों सोर्सों से हमारे पास जो इनकम आई, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम अपने फॉर्म 16 से मिला लेंगे। तो ये 667565, तो फॉर्म 16 में देख लेते हैं इसको। इन ग्रॉस टोटल ये वाला 667565, तो हमारी मैच कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं हम। साथियों यहाँ पे विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हमको छूट मिलती है, तो उसके बारे में देखेंगे। कुछ ही ऑप्शन मैं यहाँ पे बता पाऊँगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इस बार इनकम टैक्स में एक नया ऑप्शन जुड़ा है कि आपने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप उसे अपने छूट में ले सकते हैं। तो इसको हम
यस या नो, अगर आपने इस बीच कोई छूट ली है तो इसको यस कर देंगे, अदरवाइज नो। तो में अगर हम इसको यस करते हैं तो हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और हमारे पास शेड्यूल DI, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मैंने ये इन्फॉर्मेशन पहले से भरी हुई है, जो ये वाले फील्ड हैं ये पहले से भरे हुए आ जाएंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने 1 अप्रैल से और 31 जुलाई 20 तक कितना और इन्वेस्ट किया है, उसको अलग से सेपरेटली दिखा लेंगे, क्योंकि अगले साल का जो इनकम टैक्स भरा जाएगा तो उसमें हमें ये जानकारी रहेगी कि हमने कौन सी अमाउंट अपनी पहले से छूट के अंतर्गत ले ली है। अब यहाँ पर हम ATC के अंतर्गत देखते हैं, तो हम अपने फॉर्म 16 में चेक कर लेंगे ATC में हमारे पास कितना। तो हम ये चेक कर लेंगे कि ATC में हमारे पास फॉर्म 16 में कितनी अमाउंट है। तो हमारे पास है 47393। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे 47393 को इंटर कर लेंगे। उसके बाद इसमें सारे हम जितना भी अमाउंट होंगे उसको अपने फॉर्म 16 से लेंगे। हमारे पास डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड डिपॉजिट टू नोटिफाई पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80cc D1B में हमारे पास 50,000, 80cc D1B में हमारे पास 50,000 और 80cc D में हम फॉर्म 16 में चेक कर लेंगे तो हमारे पास 59653। तो इसको हम यहाँ पे भर लेंगे 59653। इसके बाद हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस ATD के अंतर्गत हमारा हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होगी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितनी जमा की है तो उसको हम चेक कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे नहीं भर सकते, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे लिंक दिया होगा या साथ ही हमारे पास ऊपर एक टैब दिया होगा, ये वाला टैब। हम डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके या यहाँ पे से जा सकते हैं। तो मेरे केस में ये एप्लीकेबल है। तो हम वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर इज़ ए सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पे मेरा अपना है तो नो कर लेंगे। और इसकी अमाउंट कितनी है तो हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट यहाँ पे तो ये आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सीनियर सिटीजन वाला ऑप्शन, अगर हम इसको यस करते हैं तो ये नीचे सीनियर सिटीजन वाले ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर इसको हम नो करते हैं तो हमारे पास ऊपर नो करते हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन खुल जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, अगर उनके लिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो यहाँ पे यस कर लेंगे, अदरवाइज नो कर लेंगे, या आप क्लेम नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लेंगे। तो हमारे केस में ये है नहीं तो इसको हम छोड़ेंगे। तो हम दोबारा से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पे जाएंगे तो हमारे पास ये फील्ड यहाँ पे बढ़ चुका होगा 11506। उसके बाद ATDD अपने फॉर्म 16 से चेक कर लेंगे। ATDDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़, तो इसमें हमारे पास हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे तो हमारे पास ये दिख जाएगा कि इसमें कितनी अमाउंट और कितनी छूट। ATE, ATEE, तो ये बाकी हम। इसके बाद ATG डोनेशन, ये भी हमारे पास नया टैब मिलेगा, तो आपके केस में होगा तो आप इसकी क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है ATTTA, अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट से कोई इंटरेस्ट आई हुई है तो आप इसे यहाँ पे उस अमाउंट को भर लेंगे और उसमें 10,000 की छूट ले लेंगे। तो हमारे केस में यह है नहीं। और केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी तो सेल्फ, तो उसके बाद टोटल डिडक्शन अपने फॉर्म 16 से देख लेंगे। यहाँ पे हमारा होगा 168,552, तो हम अपने फॉर्म 16 में चेक कर लेते हैं 168,552, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। उसके बाद आते हैं हम टैक्स निकालने की जो अमाउंट होगी हमारी है 5,499,010, तो इसको चेक कर लेंगे अपने फॉर्म 16 से 4,99,012, तो ये 10 के राउंड में लेगा, इसलिए
यहाँ पे 10 है तो 12 है तो, और ये 10 का राउंड 10 हो जाएगा, हमारे पास 10 के राउंड मिलेगा। उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करेंगे साथियों, तो उसके बाद टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, हमारा जो टैक्स बना वो 12,451 12,451 रुपये, और धारा सेक्शन 87A के अंदर का हमको 12,500 की छूट थी, तो मैं छूट के दायरे में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको ये पूरी छूट मिलके हमारा इनकम टैक्स 000 हो गया है। उसके बाद हम इसको सेव ड्राफ्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको प्रीव्यू एंड सबमिट कर लेंगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, टैक्स डिटेल। ये वाला जो हमारे पास सेक्शन होगा पूरा, ये हमारे पास 26A से ये पूरा यहाँ पे ऑटो, साथ ही यहाँ पे टैक्स डिटेल जो टैब है, इसके बाद नेक्स्ट टैब है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन फ्री फील्ड आ जाएगी। तो हम यहाँ पे अपना अमाउंट चेक कर लेंगे, अगर ये कम है तो यहाँ पे हम अपनी अमाउंट चेक कर लेंगे जो कि हमारे 26A से आएगी। अगर ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती है तो इसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा 721165, इसको आप अपने ग्रॉस इनकम या टोटल इनकम से लेंगे। फॉर्म 16 से ये वाली अमाउंट हमारी वहाँ पे आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो आप इसको भर लेंगे। और टोटल टैक्स डिडक्शन, ये तो यहाँ पे टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है 9900, टिक कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। तो हमारा टोटल एडवांस टैक्स पेड 9900 हो चुका है, और हमारे टैक्स जो बनता था वो 0 बनता था। तो हमको जितना हमारा पहले ये एडवांस टैक्स जमा हुआ है ये हमको रिफ़ंड हो जाएगा। अगर साथियों हमको यहाँ पे कभी हमको और टैक्स जमा करना हो, या हम पर टैक्स और लग गया हो जिसे हम जमा ना कर पाए हों, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अपनी अमाउंट बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ई पे टैक्स ऑप्शन आ जाएगा, हम इस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन टैक्स यहीं पे जमा कर सकते हैं। और उसमें ये ध्यान रखना है कि जो हम ऑनलाइन टैक्स जमा करेंगे उसमें टैक्स डिटेल सेक्शन में जाकर जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है, डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असिस्मेंट टैक्स पेमेंट, इस पर क्लिक करके जो हमारे पास रिसीविंग बैंक से आएगी उसमें BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान, जो चालान का सीरियल नंबर सब हमारे जो ऑनलाइन पर्ची होगी उसमें आ जाएगा, और कितना टैक्स हमने पेड किया है यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास ये टैक्स 0 यहीं पे 0 हो जाएगा कि हम टोटल टैक्स जमा कर चुके हैं। तो मेरे केस में ये है नहीं, तो इसको मैं फिर से सही कर लेता हूँ। हमारे पास जो ये रिफ़ंड अमाउंट है 9900 किस अकाउंट में चाहते हैं, तो हमारे पास जो भी अकाउंट होंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ नीचे अपनी इन्फॉर्मेशन भर लेंगे, यहाँ पे सेल्फ कर लेंगे, खुद भर ले हैं, हमारा पैन नंबर पहले से फ्री फील्ड आ जाएगा। अब हमारी सारी डिटेल हमारे पास भर चुकी है। तो आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज। अगर आप आराम से इसको ई फाइल करना चाहते हैं तो अभी हमने केवल डाटा इन्फॉर्मेशन भरी, इसको ई फाइल करने के लिए हम इस पर क्लिक कर लेंगे और हम इसको 120 डेज़ के लिए सेव कर लेंगे, या हम इसको तुरंत ही ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, प्लीज़ इंश्योर दैट योर वैलिड आधार कार्ड, जो हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होगा उस पर एक हमको OTP आएगी। तो साथियों इसको ई वेरीफाई कैसे करते हैं तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको अपना इनकम टैक्स किस प्रकार भरना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।